दिया जाए, न्याय 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 दिया जाए। अपने ही जमीन पर बालू परिवहन के लिए दिए गए रास्ते को लेकर बिहटा प्रखंड के बबनलई गांव के किसान इन दिनों सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने बिचौलियों के प्रभाव में आकर एक तरफा निर्णय लिया है, जिससे सैकड़ों किसान आज अपने ही जमीन से बेदखल जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार बबनलई गांव के लगभग 200 किसानों ने बालू घाट संख्या 12 से मुख्य मार्ग तक बालू परिवहन के लिए अपनी निजी जमीन रास्ते के रूप में दी है। इसके बदले किसानों को तय राशि मिलती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। किसान हाथ में अपनी जमीन के कागजात और नक्शा दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि यह व्यवस्था पहले से चली आ रही थी और वैध एग्रीमेंट के तहत संचालित हो रही थी। किसानों का कहना है कि उनका क्लस्टर 12 के लिए विधिवत एग्रीमेंट है, जबकि क्लस्टर 17 से उनका कोई समझौता नहीं है। बावजूद इसके कुछ बिचौलियों और दूसरे क्लस्टर से जुड़े लोगों द्वारा रास्ते को लेकर लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि इसी दबाव में प्रशासन ने अचानक रास्ता बदलने का निर्णय ले लिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडे ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का निर्णय पूरी तरह विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि रास्ते को लेकर लगातार तनाव और मारपीट की प्रबल संभावना सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए तत्काल आदेश जारी किया गया है। एसडीएम के अनुसार घाट संख्या 12 से जुड़े वाहन वही रास्ता उपयोग करेंगे जिसका पहले से उपयोग होता रहा है, ताकि किसी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या न हो। एसडीएम ने यह भी कहा कि किसानों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के अनुसार काम होगा। यदि कोई पक्ष आदेश या बॉन्ड का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर किसान दूधमोहन शर्मा, राजेश्वर यादव, नित्यानंद शर्मा और कृष्ण मुरारी शर्मा ने प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें अपने ही जमीन के रास्ते से बालू परिवहन करने नहीं दिया गया तो उनके सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। न्याय किया जाए, हम किसानों के जमीन से जो हमको प्राप्त हो रहा है हमारी राशि वो हमको समय पर मिलती रहे, हमारे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कराया जाए। प्रशासन से हमारी यही अपील है। पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है, न्याय दिया जाए। किसानों का जो प्राप्त हो रहा है उनकी भूमि से रास्ता बनाए गए हैं उसके विरुद्ध में कार्य नहीं किया जाए, न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए। कीमत कहीं के देखिए, उसमें जो अभी रिसेंट ऑर्डर निकला है वो सिर्फ विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर निकला है। वहाँ पर लगातार मारपीट होने की प्रबल संभावना है। इस कारण जो ऑर्डर निकला है वो बहुत सिंपल है और वो ऑर्डर यह है कि जो घाट नंबर 12 है वो अभी जो वर्तमान में जो रास्ता का उपयोग कर रहा है उसके अलावा जिस रास्ते का वो पूर्व में उपयोग करता था उसी के रास्ते से वहाँ से गाड़ी लेके जाएं, ताकि जो मारपीट की संभावना है वो ना हो और विधि व्यवस्था बनी रहे। इसको सॉल्व करने के लिए जो है किस तरह का जो है निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो है फिर जो है घाट दूसरा घाट भी खुलेगा तो फिर विवाद और बढ़ जाएगा। नहीं, वो देखिए वो फ्यूचर की बात है। अभी के लिए जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी उसी को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो किसानों के हक की बात है? नहीं, तो किसानों से जो अग्रीमेंट हुआ है उसी के हिसाब से ही वो लोग अपना काम करेंगे, और लेकिन जो पुराने रास्ते से जा रही थी गाड़ियाँ उसी रास्ते से जाएंगे। कृष्ण मुरारी, मैंने किसानों से मिलकर 4 चादर के ज़मीन किसानों की सहमति से कुछ पैसे दे करके या कुछ पार्टनरशिप में हमने ज़मीन को एकत्रित करके बालू निकासी हेतु एक कच्ची रास्ते का निर्माण कराया, जो कि सही ढंग से 12 क्लस्टर के साथ मेरा रास्ता पूरे 2 महीने से चल रहा था। सब किसान मेरे साथ संतुष्ट भी हैं। इससे पहले भी मामला कुछ अनलीगल लोगों द्वारा मैडम के पास ले गया, जिसमें मैडम ने हमसे मैप द्वारा और नजरी नक्शा के द्वारा बाय नेम मांगा गया, वहां दिखाया, मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया और फिर 18 तारीख को हमारे अगेंस्ट में निकाल दिया गया आदेश रास्ते को बंद करने के लिए या फलाने क्लस्टर के साथ चलने के लिए, जो कि वैसा मेरे साथ किसी के साथ नहीं है, ना किसी ने हमें पूंजी दिया है। जो भी इसमें लागत लगी है हम किसानों के द्वारा लगी है। सब लोग पैसे एकत्रित करके हमने अपना रास्ता का निर्माण कराया, जो कि कुछ किसान मेरे साथ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने ज़मीन किसको दिया। क्या वजह है कि जो है पुलिस प्रशासन के तरफ से ये निर्णय लिया गया कि ये जो है
अलग अलग होगा रास्ता? जैसे ये जानकारी हमको नहीं, हमें किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन पुलिस विभाग द्वारा नहीं दिया गया, ना किसी मेरे पेपर को देखा गया। हमने कल गए, हम बोले कि सर पूरा किसान मेरे साथ है, आप जब बोलिए हम किसान को हर प्लॉट पर खड़ा कर देंगे और किसान से पूछ लिया जाए कि हकीकत चीज़ क्या है, कौन किसान मेरे साथ संतुष्ट है या कौन नहीं है। कुछ जो लोग मेरे रास्ते में नहीं है जिनका जमीन, वो मेरे रास्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ। नियम तो मेरे रास्ते को सर जिस तरह से सुचारू है इसको सुचारू रखा जाए, ताकि हर किसानों को जो प्राप्ति से राशि हो रहा है जिससे उनका भरण पोषण चल रहा है वो चलता रहे। तो बंद कहाँ किया गया है? इसके विरोध में सर एक आदेश निकाला गया है, लेटर, ये देख लिया जाए। ये लिखाया गया है कि फन्ना क्लस्टर उधर चलेगा जब वो क्लस्टर, जबकि किसी क्लस्टर के साथ मैं सर प्रतिबंधित नहीं हूं। मैं अभी 12 के साथ एग्रीमेंट करके मैं अपना रास्ता चला रहा हूं। 12 क्लस्टर के साथ मेरा सर एक समझौता हो गया है, उस समझौते के तहत मेरा चल रहा है। और 12 क्लस्टर का जो भी हमारे ट्रक पर जो हम लोग राशि लेते हैं सर, एक फिक्स होता है कि 1000 या 1200 लेना है, वो हम क्लस्टर से हम लोग उठाते हैं और सारे किसान हम लोग अपना वितरित में उसको बांट ले रहे हैं। तो ये जो है 12 आपका है, 17 एक अभी नहीं, क्लस्टर होल्डर मैं नहीं हूं सर, क्लस्टर होल्डर अलग रहते हैं। मैं इस जमीन का रैती हूं, रैतीदार हूं। सरकार का सर एकदम निर्देश है कि एनआईटी में किसी भी तरह सरकार का कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये क्लस्टर होल्डर को रैतीदारों के साथ बैठ के सहमति प्रदान करके गाड़ी चलानी होती है। क्या चाहते हैं सर? हमारे रास्ते को चालू रखा जाए, जो चल रहा है उस क्लस्टर के साथ चलना दिया जाए। अभी कोई क्लस्टर स्टार्ट नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण मुरारी शर्मा हुआ। सारे किसानों का जमीन मेरे साथ। अगर जो है उसमें अगर किसी तरह का विवाद होता तो फिर किस तरह की कार्रवाई होगी? निरोधात्मक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है और उसके बाद अगर वो लोग उस बॉन्ड का वायलेशन करते हैं तो फिर उस पर नियमानुकूल जो कार्रवाई होती है वही की जाएगी। बताइए समस्या क्या हो गई? समस्या ये है सर कि हमारा ज़मीन यहाँ से वहाँ तक पड़ता है, आगे तक। खेतिहर ज़मीन हम लोग 12 क्लस्टर के साथ बात कर करके ज़मीन दिए हुए हैं। इससे हम लोगों का भारत भर से पैदा के बदल पैसा मिलता है। अब बीच में सुनते हैं कि यहाँ वहाँ रोका जा रहा है। किस कारण से रोका जा रहा है? ज़मीन हमारा है, हम फलाने पार्टी को दिए हुए हैं 12 क्लस्टर को। ट्रक आज 2 महीना पहले से चल रहा है। अब बीच में कभी आज सुनते हैं कि बंद हो गया, कभी आज सुनते हैं। हम लोगों को जीवन यापन में बने दिक्कत हो रहा है, पैसा जो मिलता है इसका अवरोध किया जा रहा है। चाहते क्या हैं? चाहते कि रास्ता चलता रहे हमारा। क्या नाम होगा आपका? दूध मोहन शर्मा। दिक्कत हो रहा है कि रोड जो है कि नहीं, हमारा ज़मीन जो है मरसोन नदी के पूरब साइड में है और हम ज़मीन जो है कि नहीं 12 क्लस्टर को दिए हैं और हम किसी को जानते होते नहीं। 12 क्लस्टर को दिए हैं और इसमें लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान कर, रोड जहाँ तहाँ काट दे रहे हैं। जिनका रोड में कोई ज़मीन नहीं है वो लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपके ज़मीन में कटा है? नहीं, मेरा ज़मीन में नहीं कटा। मेरे ज़मीन के बगल में जो जिसको जो है ज़मीन था सड़क के, उस ज़मीन में काट दिया है लोग जबरदस्ती। हाँ, ज़बरदस्ती काट दे रहा है। दूसरा आदमी काट दे रहा है। कौन आकर के काट रहा है? अब क्या नाम है उन लोगों का जो है कि ना, हम सबको तो नाम भी नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर यादव है। अब बताइए क्या समस्या हो गई? समस्या सर, ये रास्ता हम जैसे कि दिए हैं बालू ढोने के लिए। ये ज़मीन जो है रोड पर से ईटा पर से लेके आगे तक ले, जैसे ज़मीन हमारा है, ये हम बालू ढोने के लिए, इससे 2 पैसा आता है, जो रेती आता है, उस सारा किसान को हम लोग जो कई किसान मिल के माने हियाँ हुई 150-200 किसान दिए हुए हैं। वो सब किसान के जैसे कि पैसा जैसे कि मिलता है, जैसे कि किसी को गाड़ी पर 5 रुपया मिलता है, किसी को गाड़ी पर 2 रुपया मिलता है, किसी को गाड़ी पर मिलता है 20 रुपया मिलता है। अब प्रशासनिक सुन रहे हैं कि माने कुछ लोग अनुरोध, माने विपक्ष पार्टी है, वो बार बार रोक रहा है। 2 महीना से चल रहा है घाट एकदम सुचारू रंग से, कोई न FIR है इस पर, न कोई केस मुकदमा है अभी। आखिर समस्या क्या हो गई कि अब रोज सुनते हैं जैसे कि रोज प्रशासन तक कभी कुछ लोग आते हैं तो बंद कर दो, तो कभी कुछ। किस तरह का, माने किस तरह का विवाद है? विपक्ष लोग जैसे कि दरखास्त दे देता है जहीं तहीं, और न कुछ अभी न झगड़ा हुआ है, न झंझट हुआ है, न FIR हुआ है। कितने आदमी से आप एग्रीमेंट करवाए हैं? लमसम 150 आदमी के करीब में। मैंने आप कितने थी घाट वाला से एग्रीमेंट कराए? मात्र 12 क्लस्टर से एग्रीमेंट है हमको रास्ता के। 17 से कोई एग्रीमेंट नहीं है। गाड़ी किसकी आ रही है? 12 क्लस्टर की गाड़ी आ रही है। 2 महीना से गाड़ी मोटांगे चल रही है, कोई विवाद, कोई झगड़ा झंझट नहीं है अभी इसमें। ठीक, क्या नाम है? नित्यानंद शर्मा।